प्रधानमंत्री को आपने किस लिए चुना है? आपने कोई प्रधान पुजारी चुना है या प्रधानमंत्री चुना है? प्रधानमंत्री जिसे संसद में बैठना चाहिए वो मंदिर में बैठ रहे हैं। संसद से तो बाहर निकाल दिया इन्होंने लोगों को, और मंदिर के लिए न्योता भेज रहे हैं। और हमारे जो शंकराचार्य हैं चारों पीठ के, वो इसका विरोध कर रहे हैं। कभी स्कूल में सुना होगा कि जैसे झाड़ू की एक सीख आपने ली और तोड़ दी तो टूट जाती है आराम से, लेकिन जब आप पूरी झाड़ू उठा के तोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं टूटती है। बताइए क्यों? क्योंकि वो इकट्ठी होती है। तो यही एकता की जो शक्ति होती है, यही होती है, यही ताकत होती है। जब हम आज बड़ी से बड़ी सरकार, अगर महिलाएं इकट्ठी हो जाएं तो डर जाती है। आपने देखा शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, सरकार को पीछे हटना पड़ा। मैं वहां गई थी, सब बहनें वहां बैठी थी। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया, लेकिन वो काफी भारी संख्या में बैठी थी, इसीलिए सरकार उनको हिला नहीं पाई वहां से। फिर मैंने देखा किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन की रीढ़ की हड्डी महिलाएं थी। अगर पुरुष किसान आगे सरकार से टक्कर ले रहे थे तो पीछे से महिलाएं उनको समर्थन दे रही थी। हजारों की संख्या में वहां किसान थे और महिलाओं ने पीछे मोर्चा संभाला हुआ था। तो आपके बिना पुरुषों की ताकत भी अधूरी है और उनके बिना आपकी भी अधूरी है। तो हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है, जहां जो कमजोर पड़े एक दूसरे को सहारा देना है। आज हमारे देश में जो माहौल है, इसमें लगता है कि महिलाओं के अधिकार धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। हालांकि आप अगर न्यूज में पढ़ेंगे, आप खबर देखेंगे, खबर यानी टीवी वाली जो खबर, अब पता नहीं कौन सुनता है, हम तो अब टीवी की खबर नहीं देखते, लेकिन उसमें ज्यादातर चाइना का, इजराइल का, रशिया का यही खबर आती है। आपके मतलब की खबर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि अब आपको ये दिखाया जा रहा है कि दुश्मन बाहर बैठा है, देखो ये वहां दुश्मन है, वहां दुश्मन है, हजारों मील दूर दुश्मन आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन आपके घर में, पड़ोस में आपके बच्चों के जो अवसर कम हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल बंद हो रहे हो, सरकारी कॉलेज बंद हो रहे हो, कन्या इंटर कॉलेज बंद हो रहे हैं, गांव में जो स्कूल थे उनको कंपोजिट करने के लिए कि हम बड़ा स्कूल बनाएंगे, कई गांवों में स्कूल बंद कर दिए गए। तो आप महिलाएं हैं, आप भी जानती हैं, अगर गांव में स्कूल नहीं होगा तो बेटियों को कहां भेजेंगे? क्या सरकार ने कोई बस सेवा शुरू करी है बच्चियों के लिए? क्या महिला सुरक्षा बोलते हैं, लेकिन क्या इतनी सुरक्षा है महिलाओं की कि आप अपनी बच्चियों को शहर में या 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर स्कूल भेज सकें? ऐसा तो नहीं है। तो क्या होता है, अक्सर लड़कियों को घर बैठा लिया जाता है। कई गांवों में 5वीं के बाद स्कूल नहीं है भी तो वहां टीचर नहीं है। तो शिक्षा की व्यवस्था इतनी कमजोर कर दी है। अगर आप चाहें भी, आज सब माएँ चाहती हैं मेरी बेटी पढ़े लिखे, मेरा बेटा पढ़े लिखे और नौकरी करे, पर आप चाहें भी तो खत्म हो गए हैं, वो अवसर खत्म हो गए। आप कहाँ भेजेंगी? प्राइवेट स्कूलों में 2-2.5 हज़ार से कम की फीस नहीं है और सरकारी स्कूल कम होते जा रहे हैं। और उन स्कूलों में भी टीचरें, मैं अभी मेरठ में एक लड़की SSD इंटर कॉलेज मेरठ में पढ़ रही है, तो वो मुझे शिकायत कर रही थी 9वीं कक्षा में, कहती मैम ये स्कूल अच्छा नहीं है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? टीचर आती है लेकिन वो तो अपना काम करने को दे देती है हमें, तो अपनी फोटो खिंचवा रही है, सेल्फी ले रही है। तो जब उनसे कोई उम्मीद अपेक्षा नहीं है तो वो क्यों पढ़ाएंगी बच्चों को? कहीं ना कहीं ऊपर से ये संदेश है कि इन बच्चों को पढ़ाना जरूरी नहीं है, आप आइए तनख्वाह लीजिए घर जाइए। तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी, आज मैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में हूँ, कि जो पार्टी आज सत्ता में है, जो आज सरकार चला रहे हैं, इन्होंने विकास की बहुत बातें करी हैं, डबल इंजन की बात करी है,
लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने नफरत की बात करी है। इन्होंने हर तरह से समाज को बांटा है, चाहे वो हिंदू मुसलमान करके बांटा हो, चाहे वो किसी जाति के आधार पर बांटा हो, भाषा के आधार पर बांटा है। हर तरह से इस सरकार ने जनता को बांटने का काम किया है। और आप कितना भी विकास कर लें, लेकिन आप अपने घर में भी देखिए, कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन अगर भाई भाई से बात ना कर रहा हो तो उस घर में कलेश ही रहता है, खुशी कभी नहीं आती। तो उस पैसे का, उस विकास का क्या फायदा अगर आपस में द्वेष इस सरकार ने ऐसे बीज बो दिए हैं। लेकिन हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने हमेशा ये कोशिश करी है कि ये भाईचारा कायम रहे। उन्होंने यहाँ मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ा और हारा, लेकिन फिर भी उनकी जीत हुई क्योंकि उन्होंने लोगों का दिल जीता और उस खाई को पाटने का काम किया जो भाजपा ने 2013 में बनाई थी। आजकल बहुत ज्यादा धर्म के आधार पे बड़ा पाखंड चल रहा है, तो उनको उसमें सबसे पहले महिलाओं को ही लपेटा जाता है और धीरे धीरे अपने अधिकार खो देते हैं, क्योंकि धर्म का चश्मा अंधा तो कर ही देता है सबको। तो अभी सरकार ने मदरसों में, जो मॉडर्न मदरसों में जो टीचर्स नियुक्त हुए थे, 21,000 टीचरों को अभी इन्होंने उनका मानदेय खत्म कर दिया है। तो जहां एक तरफ ये कहते हैं कि हम शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, वहीं पर एक तरफ टीचर्स को हटाया जा रहा है, तो आप समाज को आगे कैसे लेके जाएंगे अगर आप उन्हें प्रगतिशील मॉडर्न टीचर्स से मोहताज कर देंगे। तो ऐसे कई फैसले हैं। कभी एक छात्रवृत्ति खत्म करी थी, मौलाना आजाद के नाम की छात्रवृत्ति थी, वो भी इन्होंने खत्म करी है। तो कई ऐसे सामाजिक निर्णय हैं, समाज के विपरीत निर्णय ये सरकार ले रही है और उनका सीधा सीधा वास्ता महिलाओं से है, क्योंकि ये आप ही के बच्चों की शिक्षा को पर असर करता है। तो मैं चाहूंगी महिलाएं खास इस बात पर ध्यान दें कि आपके बच्चों की शिक्षा क्या आसान हुई है, आपकी रसोई की बचत क्या बढ़ी है, आपके बेटों की नौकरियां बढ़ी हैं, क्या बेटे सभी के नौकरी पर हैं या अभी फॉर्म पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, या भर्ती खुलने की उम्मीद पर ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या आपके जो परिवार हैं, पति हैं, उनका जो आय है, चाहे वो किसान हो या उनकी छोटी दुकान हो, क्या वो आय दुगनी हो गई है जैसा कि 2 साल पहले हो जानी थी। 22 तक मोदी जी का वादा था कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, और लेकिन बहन अनुपमा जी ने बताया कि वो तो खाद का कट्टा अब 40 किलो का हो गया, 50 का था फिर 45 का हुआ, अब 40 किलो का हो गया। दाम वही है। ये तो पार्ले जी वाला हो गया काम। पहले इतना बड़ा था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, 5 रुपए का ही है। लेकिन तो ये तो मार्केटिंग वाला एक नुस्खा है लोगों को बेवकूफ बनाने का, कि दाम तो उतना ही लेंगे, साइज कम करते जाएंगे। तो ये सरकार है या ये दुकान चला रहे हैं, बताइए। एक खाद का कट्टा जो एक किसान की मूलभूत एक जरूरत होती है, इसके बिना कैसे तो वो फसल उगाएगा और कैसे वो आय दुगनी करेगा। तो हर चीज के दाम तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन आय तो अभी कहीं भी दूर दूर तक दुगनी मुझे नहीं लगता किसी की हुई है। तो ये सारी बातें आपको सोचनी चाहिए, गंभीर मुद्दे हैं। और आजकल बड़ी यात्राएं चल रही हैं राम के नाम की, लेकिन आप सभी जानते भी होंगे कि राम मंदिर अभी अधूरा है, पूरी तरह बना नहीं है, और हमारे जो शंकराचार्य हैं चारों पीठ के, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो जब धर्मगुरु जिस बात का विरोध कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री को आपने किस लिए चुना है? आपने कोई प्रधान पुजारी चुना है या प्रधानमंत्री चुना है? प्रधानमंत्री जिसे संसद में बैठना चाहिए वो मंदिर में बैठ रहे हैं। संसद से तो बाहर निकाल दिया इन्होंने लोगों को, और मंदिर के लिए न्योता भेज रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनको अपने काम के ऊपर शक है। जैसे आपने कोई नौकर रखा हो, उसे ये ना पता हो उसे काम क्या करना है। तो आपको ये बताना पड़ेगा इस बार
चुनाव में ये समझाना पड़ेगा इन्हें कि हमने आपको किस लिए चुना था। तो ये सारी बातें राजनीति की होती हैं, बहुत गंभीर होती हैं, और मैं चाहूंगी कि महिलाओं को ज़्यादातर ये बोला जाता है कि समझ नहीं होती, लेकिन मैं जानती हूँ आप में सबसे ज़्यादा समझ है, सबसे ज़्यादा वास्ता है इन सभी मुद्दों से। सो इन सभी मुद्दों पर ध्यान देते हुए आप लोग आगे अपना फैसला करेंगी, ये मैं आशा करती हूँ।